बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो बस ये आखिरी तैयारियां हो रही हैं। सूटकेस मैंने बंद कर दी हैं और अब हम बर्मिंघम से जा रहे हैं जी लंदन की तरफ, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है पाकिस्तान की वो हीथ्रो एयरपोर्ट से है। तो इंशाल्लाह आपको ये देखें, बस हम नीली पहुंच चुके हैं और पहुंच कर फिर मैं आपको इंशाल्लाह पूरा हीथ्रो एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी। मैं एक्चुअली पीछे बैठ गई थी, तो जितना क्लियरली मैं आपको दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। हम बस नीली वहाँ पर ही हैं, तो गाड़ी से उतरूँगी तो फिर ठीक से आपको नज़र आएगा। जी, तो ये देखें हम पहुँच गए हैं हीथ्रो एयरपोर्ट और ये तकरीबन सुबह का वक्त है। तकरीबन 3-4 बजे हम निकले थे और यहाँ पर हम 5:30 बजे पहुँच चुके थे। और ये देखें सारे सामान जो है, मैं एक्चुअली अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ मेरी फैमिली के और भी मेंबर्स जा रहे हैं। मेरी चाचू वगैरह की फ़ैमिली भी है, वो मेरे साथ जा रही है। तो ये देखें, ये है जी, हमें टर्मिनल 4 से जाना था और हम अब सामान वगैरह लेकर टर्मिनल 4 की तरफ एंटर हो रहे हैं। और ये देखें, ये है जी हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 4। जी, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। काफ़ी स्पेशली जो टर्मिनल 4 है काफ़ी ही नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पर कैफ़े नीरो भी था। हमें सख्त भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। भूख इतनी नहीं थी, आई गेस थोड़ा सा बस हेडेक हुआ था अर्ली उठ के। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने कॉफ़ी ली और उसके बाद मैं आपको ये सारा एयरपोर्ट जो है वो दिखाती हूँ। जी, तो अब ये हम चेक इन के लिए इंफॉर्मेशन देख रहे थे कि क्या हमें करना है यहाँ पर। तो ये देखें, मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पर आए हैं, कॉफ़ी वगैरह थोड़ी बहुत ख़रीदेंगे और काफ़ी यमी यमी से मफ़िन्स और केक्स थे यहाँ पर। एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा बाहर जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस बेसिक चीज़ें ही हैं और थोड़ा बहुत ही कैफ़े वगैरह है, खाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है। तो बस उसके बाद हम यहाँ पर चेक इन के लिए चल पड़े, क्योंकि अभी शुरू ही हुई थी चेक इन और इतने ज़्यादा क्यू में लोग थे। तो हमने सोचा हम भी लग जाते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे लगा था कि सुबह है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा। वैसे ये भी सोचना अजीब ही है, एयरपोर्ट पे तो हर वक्त ही रश हो सकता है। पर देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। स्पेशली जो इतिहाद एयरलाइन थी वो तो फुली बुकड लग रही थी, क्योंकि वहाँ की क्यू तो सबसे ही लंबी थी। जी, तो ये देखिए हम यहाँ पर चेक इन की क्यू में खड़े हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी। चेक इन हो चुका है और अब हम बस अंदर जाएंगे और देखेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी, ये रूल्स हैं। और बस सिक्योरिटी चेक इन्स होंगी अब। और उसके बाद अब मैं ये अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और आप यहाँ से ख़रीदें। एयरपोर्ट पे जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, पर फिर भी अगर किसी को लेनी है ज़रूर लें, बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। तो यहाँ पर रियली एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, जिसने भी जो भी एक्सपेंसिव शॉपिंग करनी है आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमें गेट का नहीं बताया गया था, अभी हम थोड़े से अर्ली थे तो हमें गेट का नहीं बताया था कि किस गेट से आपने जाना है। हम जा रहे थे जी एतिहाद एयरलाइन से, पहली बारी हम एतिहाद एयरलाइन से जा रहे हैं। कनेक्टेड फ़्लाइट है, वो अबू धाबी रुकेगी और वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो है जी हम यहाँ पर टर्मिनल 4 में हीथ्रो एयरपोर्ट पर हैं, आप देखें।
जी, मैंने पूरी कोशिश किया आपको तकरीबन सारा एयरपोर्ट दिखा सकूँ, टर्मिनल 4 वो उधर से लेकर वो पीछे तक सारा मैंने कोशिश की है घूम घूम कर आपको दिखाने की। तो आई होप आपको ये सारा देखकर आप इंजॉय कर रहे होंगे और बस एक्साइटेड हूँ, साथ साथ थोड़ी सी सैड भी हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो नहीं साथ में हैं। तो वो होते तो बस फिर तो बहुत ज़्यादा मज़ा मुझे आता, पर कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो जब बच्चों का स्कूल हो और मजबूरी हो आप नहीं उनको लेके जा सकते तो फिर ऐसे ही है। इंशाल्लाह अगली बारी जब हम जाएंगे तो हम इकट्ठे जाएंगे। बस अल्लाह ताला हर जगह खैरियत रखे, खैरियत से हम जाएं और खैरियत से वापस आएं अपने घर। तो जी आप यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा मेकअप की भी वैरायटी है। एक्चुअली ड्यूटी फ्री का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वैसे तो जब आप जाते हो तो आपको लगेज की टेंशन पड़ी रहती है, ये इतने केजी होना चाहिए, ये इतने केजी होना चाहिए। तो ड्यूटी फ्री में ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है, आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि ओ कितनी हैवी चीज़ है। तो यहाँ पर बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया था। उन्होंने बताया था कि स्क्रीन पर बेसिकली आने लग पड़ा था कि इतिहाद एयरलाइन से जो जा रहे हैं अबू धाबी, क्योंकि हमारी कनेक्टिव फ़्लाइट है तो अभी पहले हम अबू धाबी जाएंगे। तो वो जो फ़्लाइट है जी वो गेट नंबर 10 से जा रही है। तो अब ये देखें हम गेट नंबर 10 की तलाश में निकल पड़े थे। तो काफ़ी आसान है ये एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट रियली इजी है। आपको हर जगह पर इजीली वो गेट्स के साइंस होंगे, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, आप बिल्कुल गुम नहीं सकते यहाँ पर। तो अब जी ये देखें हमें गेट नंबर 10 मिल गया है। तो अब हम इसके अंदर जाते हैं और इंशाल्लाह अगला जो व्लॉग होगा वो आपको फ़्लाइट के बारे में मैं बताऊँगी सारा डिटेल में। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह जी अब अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।